प्रेज़ द लॉर्ड। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा हूँ। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को दिल की हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सब के जीवन में, जितने भी इस पृथ्वी पर मनुष्य है, भलाई करते हुए हम सब के जीवन को संभाला है, जीवित रखा है और भला चंगा रखा है। दिल से धन्यवाद करिए भाई, दिल से धन्यवाद करिए उस जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। क्या दोगे, क्या चढ़ाओगे? सृष्टि का मालिक है, सबको जीवन श्वास रोटी वही देने वाला है। आप उसको किस बात से प्रसन्न करोगे? नहीं कर सकते। हाँ, अगर दिल से सच्चाई से अगर आप धन्यवाद करते हैं तो वो उसी बात से प्रसन्न हो जाता है। पान से नहीं, फूल से नहीं, मिठाई से नहीं, भेड़ से नहीं, बकरा से नहीं, सोने से नहीं, चांदी से नहीं, रुपया से नहीं, किसी भी वस्तु से नहीं, वो दिल की सच्चाई से, हृदय की सच्चाई से होठों का पल स्तुति रूपी जो बलिदान है, उसी से वो प्रसन्न होता है। तो आज मैं आपको एक बहुत बड़ी रहस्यमय बातें बताऊंगा, जिसको अगर आप सुन करके समझ लेते हैं, जान लेते हैं, मान लेते हैं, तब फिर आप ऐसी जीवन कभी नहीं जियोगे जो संसार में लोग अपनी संसारिक, शारीरिक, दैहिक सुख भोग विलास के लिए जीवन जीते हैं और रात दिन परिश्रम करते हैं। किसके लिए? अपनी संसारिक, दैहिक, शारीरिक सुख भोग विलास के लिए। तो वचन को ध्यान से सुनिए, ये कहीं और नहीं मिलेगा सुनने के लिए, मात्र केवल इस बाइबल में मिलेगा। और बाइबल में परमेश्वर का जीवित सत्य आशीर्वादित वचन है, ज्योतिर्मय वचन है, परमेश्वर का वचन है। मानवीय कल्पना, मनगढ़ंत नहीं है ये जो आप दुनिया में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, मानते हैं। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जीवित वचन है। तो वचन को ध्यान से सुनिए। शभोपदेशक 1 अध्याय 2 से 11 तक पढ़ता हूं। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। क्या? सब कुछ व्यर्थ। आगे सुनिए। उस परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? अब दिमाग पे लग गया होगा झटका, करंट। रिपीट कर रहा हूं। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? तो आप यही कहोगे ना, कुछ नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होता है। नंगा आया और नंगा ही चला जाएगा इस दुनिया से। बात सत्य यही है। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। बात सत्य है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट जाती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को फिर जाती है। सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंख देखने से तृप्त होता है और न कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई बात नहीं, सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देख यह नहीं है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को
ना रहेगा। आगे सुन लीजिए। सबोपदेशक 2 अध्याय 18 से 24। अब यहाँ पर सबोपदेशक कह रहे हैं, मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊंगा जो मेरे बाद आएगा। यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख। तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और इसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उसका वही अधिकारी होगा। यह भी व्यर्थ है। बात सच है। लोग रात दिन अपने बाल बच्चों के लिए, दुनियादारी के लिए बहुत कुछ सोचता है, बोलता है, करता है, लेकिन वो सब कुछ उसके लिए छोड़ के जाना पड़ता है, एक दूसरे के लिए। ठीक है। तब मैंने अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ। सबोपदेशक कहता है, जो मैंने इतने सब कुछ किया निराश हुआ। तो बाद में क्या मिलती है? निराशा मिलती है। रात दिन परिश्रम करने के बाद उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। क्योंकि ऐसे मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम ना किया हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। मनुष्य जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है? कुछ नहीं लाभ होता है। उसके दिन तो दुख से भरे रहते हैं, बात सच है, और उसका काम खेद के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। यह भी व्यर्थ ही है। 24 आयत। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। चार अध्याय, सबोपदेशक 4 अध्याय 4 आयत। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं। यह भी व्यर्थ और मन का कूदना है। समझ रहे होंगे। 7 और 8 आए। सबोपदेशक 4 अध्याय 7 और 8 आए। फिर सबोपदेशक कहते हैं, फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी। कौन सी बात? कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, न तो उसके बेटा है न कोई भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। बात सच है ना? तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है और न वह कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। यह भी व्यर्थ और निराश दुख भरा काम है। नीरा और दुख भरा काम है, सुख भरा काम नहीं है जो रात दिन लोग परिश्रम करते रहते हैं। एक आयत और सबोपदेशक 6 अध्याय 7 आयत। मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। किसके लिए होता है? मनुष्य का सारा परिश्रम किसके लिए होता है? पापी पेट का सवाल है। क्या करे भैया? काला करो, पीला करो, नीला करो, गीला करो, सब पापी पेट का सवाल है।
रात दिन परिश्रम करते रहते हैं। और जो लालची लोग होते हैं तो परिश्रम तो करते हैं, दूसरे के परिश्रम का जो उसकी जो मेहनत का जो उसका फल है उसको नहीं मिलता। बहुत कुछ है बोलने के लिए, वीडियो बड़ी हो गई है, वीडियो को बंद करता हूँ। आज के वचन से आप समझ गए होंगे कि जीवन में जितना जो आवश्यकता है उतना ही परिश्रम करे और अपनी सांसारिक दैहिक सुख भोग विलास के लिए परिश्रम ना करें। जितना ज़रूरत है उतना ही परिश्रम करें और जीवन का आनंद लें। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप परिश्रम ना करें, परिश्रम करना है, पर इतना ही करें जितना आपको आवश्यकता है, ठीक है ना। और कुछ लोग उसमें जोड़ते हैं, भाई महंगाई है, ये है, फलाना है, ढोंग है, डेकारा, बहुत कुछ जोड़ते हैं, सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, रात दिन करे रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। अरे भाई, जीवन में जिसने हमें जीवन दिया, आपको जीवन दिया, हम अपनी पूर्ति आप नहीं कर सकते हैं। पूरा करने वाला तो परमेश्वर है, समझ रहे हैं। अगर जीवन में सब कुछ पूरा चाहिए तो अपने जीवन का सुख का मूल आप जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु को जाने और माने, वो सब कुछ पूरा कर सकता है, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। वही हमें बल देगा, बुद्धि देगा, शक्ति देगा परिश्रम करने के लिए। और थोड़े मेहनत में कभी ऐसा चमत्कार भी होता है कि थोड़े मेहनत में ज़्यादा, थोड़ी परिश्रम में ज़्यादा उन्नति मिलती है। वही कर सकता है। किसान हल जोतता है, खेत तैयार करता है, बीज बोता है, लेकिन फल कौन देता है? पिता परमेश्वर यीशु मसीह। फल कौन देता है? पिता परमेश्वर यीशु मसीह। ना कि किसान खुद ही उसमें घुस जाता है, नहीं, परिश्रम करता है, लेकिन फल देने वाला ईश्वर है। उस पर आश्रित रहें, उस पर आशा रखें, उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करना सदा की है। आमीन। आमीन में तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। मिलते हैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। ये मेरी दिल की दुआ है आपके लिए, आप सबों के लिए। फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह। अरे बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह।